हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:45। तो मैं यहाँ पर सुबह टहल रही थी। थोड़ा सा अच्छा लगता है सुबह सो के उठ के। अभी मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया, मैंने ब्रश भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मैं सोकर उठ के आई और टहल रही थी बाहर। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम इस तरह से मॉर्निंग वॉक करते हैं। बाहर तो जाने मिल नहीं रहा तो सोचा घर में ही कर लेती हूँ। और घर भी इतना बड़ा नहीं है कि अगर थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड हो तो फिर टहलने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन चलेगा। इतनी सी जगह में भी है ना, थोड़ा सा हाथ पैर एकदम फ्रेश हो गए। तो मैं बस मॉर्निंग में टहल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद तो फिर काम 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 सारे दिन वो रहता ही है। और मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए, पता है। इस वीडियो में मैंने गौर किया, मैंने अभी कटिंग करवा ली थी अपने बालों की और मेरे बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं। कम से कम 1 उंगली से ज़्यादा मेरे बाल बढ़ गए। कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग कराई थी, तो बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी मेरे बाल बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे चल रही है मेरी अभी मॉर्निंग वॉक। उसके बाद फिर वही मेरा फर्स्ट काम, पूरे घर में झाड़ू लगाना। तो आज मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दिया, क्योंकि पता है मैंने क्या किया। मैंने मेरे घर में मीठे नीम का पेड़ था तो उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे गमले में। तो वो सब मिट्टी मिट्टी हो गई थी सीढ़ी पे, तो वो मैंने इसलिए मैंने झाड़ू लगा दिया। लेकिन पेड़ को ट्रांसफ़र करने की मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं ऊपर सीढ़ी पे बैठ के कर रही थी ना, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की। और बस पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते अब मैं आ गई बाहर। और मैंने आज तो अंदर भी झाड़ू लगा दिया, डायरेक्ट अंदर से लेके पूरा बाहर तक झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया घर। और अभी कितने बज रहे हैं, 6:15 का या 6 6:15 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद सीधे पोंछा लगा दूंगी ताकि घर की क्लीनिंग से मैं हो जाऊँ फ्री। तो हाँ, जहाँ पोंछा नहीं लगाया, मैं पहले बैठी अपने पेड़ों के पास। तो देखिए ये रहा मीठे नीम का पेड़। इसको मैं ये फर्स्ट में रखा है ना, जो ये मैंने अभी जस्ट ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पर अब मैं मनी प्लांट को चेक कर रही हूँ, उसमें पानी वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि उसमें ना एक मकड़ी का जाला लग गया था। उसको हटाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, नहीं तो मकड़ी पत्तों को ना कट कर देती बीच में से। तो मैंने वो जाले को हटाया, मकड़ी को भी हटा दिया और एक एक पत्ते को चेक करके मैं उनमें पानी लगा रही थी। क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ गया है तो इनको ना मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम पे स्प्रे करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पत्तों की जो साइज़ है वो भी छोटी हो जाएगी और गर्मी की वजह से ना उनका जो पॉइंट होता है ना पत्तों का, वो भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक एक पत्ते को चेक करती जा रही थी और अच्छी तरह से पानी दे रही थी। जो स्टिक लगी है बीच में, उसको भी भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के सपोर्ट से बेल ऊपर चढ़ती है। तो उसमें उसको गीला, उसको भी साथ साथ में आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ सूखी थी वो गीली कर दी मैंने। और बस अपने पेड़ों के पास तो मैं मॉर्निंग में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोंछा लगा दिया, क्योंकि आरू मोलू अभी सो रहे हैं। तब तक मैंने कहा कि चलो मैं फ्री हूँ तो अपना काम कर लेती हूँ, और झाड़ू पोंछा कर दिया। उसके बाद ना मैंने एक्सरसाइज की थी, क्योंकि मैं कभी कभी एक्सरसाइज को स्किप कर देती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाती है। ऐसा हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है काम के चक्कर में। हम कभी जल्दी काम हो जाता है, कभी हम लेट हो जाते हैं, तो कभी कभी कर लेती हूँ, एक आध दिन बीच में स्किप कर देती हूँ। तो सारी चप्पल वगैरह बच्चों की उठाकर कबर्ड में रख दी और पोंछा हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज की थी मैंने। और अब यहाँ पर जय मॉर्निंग में सब्जी लेकर आई है। ये सब्जी तो जय मार्केट से लेकर आए थे। तो फिलहाल भगवान की दया से हमारे वहाँ पर कोरोना नहीं है, इसके लिए सब्जियाँ सब ऐसे रखी हैं। लेकिन किचन में लाके उन्होंने रख दी। मैंने उनको मना किया कि डायरेक्ट लाके प्लेटफॉर्म पे मत रखा करो, फिर भी उन्होंने लाके रख दी। तो मैंने किसी को भी पॉलीथीन में से अभी खोला नहीं है, सबको मैं पॉलीथीन में से निकालती जाऊँगी और धोती जाऊँगी साइड में। तो अभी मैंने प्याज को धो के रख दिया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। और ये ओपन रखी थी, पॉलीथीन में नहीं थी, तो उसको मैंने अच्छे से धो के रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे अब पहले मैं सब्जी बना रही हूँ, और सब्जी के लिए मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। तो जय कद्दू लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि ये ओपन है बिल्कुल और ये ख़राब हो जाएगा, तो उसको मैंने धो के अच्छे से कट कर लिया। और यहाँ पर अब मैं कद्दू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा बहुत अच्छे से रेसिपी इसलिए शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कद्दू की रेसिपी काफ़ी बार शेयर कर चुकी, और जय इसी तरह से खाते हैं। अगर मैं डिफरेंट तरीके से बना दूँ ना तो उनको अच्छी नहीं लगती। उनको ये गांव वाली जो हमारी स्टाइल है ना यूपी की, उसी तरह से अच्छी लगती है। और मैं जब इसमें खाती हूँ तो मैं इसमें थोड़ी सी शुगर हो या फिर जैकरीन यानी गुड़ हो तो उसमें डाल के खाऊँ ना तो अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पे प्याज भुन गई, फिर मैंने बाकी के मसाले डाल दिए जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद प्याज थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाएँ। और जब मसाला पक जाएगा तो कद्दू डाल देती हूँ और नमक डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये 80% तक हो जाते हैं तब आपको इसमें कच्चे आम डालने होते हैं। तो कच्चे आम नहीं थे घर पे तो मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया था, तो उसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जब भी मुझे तो कद्दू की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इस तरह से पसंद नहीं है और दूसरे किसी तरीके से जो बनाने नहीं देते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ। लेकिन जो भी बना रही थी खाने में तो फिर वो तो आपके साथ शेयर करना बनता ही है, तो इसी वजह से मैंने शेयर कर दिया, वरना कुछ ऐसी खास रेसिपी आज नहीं है। और जो रोज़ रोज़ अगर मैं रेसिपी बना दूँ ना तो मेरे घर में तो सब ऊब जाते हैं, कहते हैं नहीं आज तो सिंपल सा खाना बना दो, क्योंकि मेरे घर में ना सबको सिंपल खाना ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा ऑयली मसालेदार सब्जियां वगैरह बहुत कम पसंद है हम दोनों को ही। मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो जितना आप बीमारों वाला खाना दो ना मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि लौकी की सब्ज़ी, घिया की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, दाल वगैरह, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। और बस यहाँ पे सब्ज़ी हो गई तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और हरे धनिया डाल दिए और यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है मेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी नहाकर आ चुकी और बस ईयरिंग पहनने जा रही थी, तो मुझे ना याद आ गया, मेरे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि दीदी आप है ना मुझे बताते नहीं हो कि आप कौन सी वाली वो सनस्क्रीन लगाते हो। तो मैंने उनसे कहा था ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि मैं बताना भूल जाती हूँ काम के चक्कर में। बस यूँ लगता है ना कि फटाफट काम कर लो और वीडियो भी शूट कर लो, तो उस चक्कर में ना मैं भूल जाती। तो मैंने सोचा अभी मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं दिखा देती हूँ। थोड़ी सी एसी की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। तो फ़ैन तो नहीं ऑन करती क्योंकि आवाज़ आती है, बट एसी बिना तो नहीं चलेगा, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो ये है मेरी क्रीम जिसको मैं लगाती हूँ, इसका नाम है, आप देख लीजिए एक बार, एक्ने यूवी। मैं बता दे, आप इस तरह से देख लो, इसका कवर भी पड़ा था पर मैंने फेंक दिया लगता है। तो इसका नाम है एक्ने यूवी, जेल फॉर्म में आती है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वेलवेट फिनिशिंग होती है ना, एकदम स्मूथ सी होती है। और इसको लगाने के बाद आप देख लीजिए मेरा फेस कैसा लग रहा है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखता चेहरे पे, चिपचिपापन नहीं दिखता, एकदम ऐसा लगता है जैसे फाउंडेशन लगाने के बाद आपने कुछ एकदम मेकअप सा किया हो ना, इस टाइप की लगती है ये। और SPF 30 है इसके अंदर, PA+++ और ऑयल फ्री है। और हाँ, ऑयल फ्री है ये, वाटर रेजिस्टेंट है, यानी अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद केवल पानी से मुंह धोते हो ना तो इसका असर नहीं जाएगा। और इसकी प्राइस है 850 रुपये। तो ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाती है, लेकिन अभी मैं लिंक नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बंद है अभी। और ये नॉर्मल ऐसी दुकानों पे जहाँ पे कटलरी वगैरह होती है ना, मेकअप का सामान मिलता है, वहाँ नहीं मिलती है। आपको या तो अमेज़ोन से लेनी पड़ेगी या फिर आपको किसी मेडिकल से लेनी पड़ेगी तो ही मिलेगी। लेकिन मैं इसे कम से कम 4 साल से ज़्यादा ही हो चुकी है, मुझे याद भी नहीं कितने साल हो गए, तो मैं इसको लगा रही हूँ। और सच में गाइज मेरे ना यहाँ पर थोड़े से झाइयाँ सी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की यहाँ पर। तो मैंने फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सनस्क्रीन लगाओ। मैं नहीं लगाती थी और कभी लगाती भी थी ना तो चालू कंपनी की जो आती है ना नॉर्मली वही लगाती थी, तो उनसे कुछ भी असर नहीं होता था। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो एक तो बहुत ही अच्छी कंपनी की और अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन लगाइए, तो ही आपके फेस पर है ना सन टैन या झाइयाँ वगैरह जो होती है उनसे आप बच पाओगे। अगर आप कोई ऐसी 200-300 रुपये वाली अगर लगा लोगे तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को मैं झेल के बैठी हूँ। हालांकि ये 850 की आती है, लेकिन इसका फ़ायदा आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर न तो कोई पिंपल का निशान होता है, न कोई भी, यानी धूप से मुझे कोई एलर्जी अब नहीं होती है। हाँ, रख दो। तो ये आपकी इच्छा है, आपको लेनी हो तो। मैंने तो जस्ट आपने पूछा था इसलिए बता दिया, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं अपने घर की रेमेडी यूज़ करती हूँ, तो आप लोग असर देख सकते हैं। मेरे पिंपल गायब हो गए ना, और कोई निशान भी नहीं है, हल्का सा ये निशान है, तो ये ठीक हो जाएगा। और मैं दिखाऊंगी नहीं, तुम बिना कपड़ों के खड़े हो। और मेरा भूत देखो, भूत हेयर कलर करके आए हैं और कपड़े नहीं पहने, इसलिए मैं इनको पूरा नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी हेयर कलर भी कराया, वो आए थे घर पे ही, जो होते हैं ना नाई, वो घर पे ही बाल काट के गए, दाढ़ी बना के गए नहीं है, अभी जा रहे हैं। और हेयर कलर भी कर लिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर जाने से तो अच्छा है कि घर में ही उनको बुला लो। और घर में भी नहीं आया था, घर के बाहर वाले पोर्शन में। और ये मेरी मोली, इसने काजी लगाई है ना। किसने लगाई काजी, किसने लगाई? आपने लगाई, मम्मी ने बेटी।
हाथ में भी लगाइए हैं, हाथ पैर में भी लगाई है, पैर दिखा 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 दिखा, ये जो पैर में भी लगाई है, सब दिखा दिया उसने। आरू क्या कर रहे हो? देखो मुझे ना किसी ने कहा था कि आप आरू से थोड़ा रूडली बात करते हो, ना करूँ तो क्या करूँ। देखो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है बर्फ़ का पानी ठंडा, ये भी ठीक है। नेल पॉलिश लगाई जा रही है और अपने नेल्स को इसमें डिप किया जा रहा है। मुझे पता है क्या हो रहा है, ये वजह है कि मुझे इसको ना डांटना पड़ता है कभी कभी। अभी उसको देख के मोलू देखेगा तो मोलू भी वही काम करेगा, पूरा घर गंदा और पूरी अपनी नेल पॉलिश से उसने उंगलियां वगैरह सब बिगाड़ दी। इनकी पिटाई होगी बेटा, फटाफट से रख के आओ, जल्दी रख के आओ। कुछ नहीं होता इसे नेल पेंट में बेटा, और बर्फ के पानी में डालना जरूरी नहीं होता है, खाली नल के नीचे रख दो ना तो नेल पेंट सूख जाता है। मम्मा से पूछ लिया करो, मम्मा से पूछ लिया करो, मम्मा बता देगी। जा फेंक के आओ ये सब चीज, चलो उठा। आरू एक बार में सुना करो, उठाओ दोनों चीजें। खड़े हो, तुम पहले खड़े हो जाओ, फटाफट से खड़े हो जाओ। वो मैं बताऊंगी कैसे सुखाते हैं, जाओ जल्दी और अपने हाथों को अच्छे से धो के आओ। देखो देखा ना, कभी कभी बच्चों को डांटना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, बच्चे मेरे हैं और मुझे पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, हमको उनके साथ थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। अब आप लोगों ने खुद ही ने उसकी हरकत देख ली ना। मोलू मेरी इयररिंग कहाँ गई यहाँ से, लाओ दो मुझे। मैं इयररिंग पहनने जा रही थी, उसने उठा के अंदर रख दी। दो जल्दी मुझे, ये नहीं ये दो, ये रिंग दो मेरी, यहाँ पे रखी थी ना, कहाँ रखी तुमने, जल्दी लाओ। देखो उसके अंदर छुपा के आया है। मेरे बच्चे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। क्या चाहिए? मेरी इयररिंग में यहाँ पहनने के लिए रखी मैंने और उसने उठा के छुपा दी। तो मैं ढूंढ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। कहाँ जाना है उसको? गाँव जाना है, नौता खाना है। बेटा लॉकडाउन की वजह से तेरा नौता बंद हो गया। भाई का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। किसका बर्थडे? वीडियो देखी मेरा कैसा बना बर्थडे? अच्छा बर्थडे बना बेटा, घर पे केक बना के बर्थडे बनाया मेरे गुंजू। देखो आरू, मुझे बहुत से गंदे लगते हैं, पूरे हाथ खराब किए तुमने। फटाफट से नेल पॉलिश की डब्बी रख दो, नहीं मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगी अभी। और पापा ने अगर देख ली ना नेल पॉलिश तुम्हारे हाथ पे तो अभी डांटेंगे। नेल पॉलिश बेटा नेल में लगाई जाती है, पूरे हाथों में नहीं लगाई जाती है। मुझे लगाना नहीं आता, तभी तो आपसे लगवाने आई। तो मम्मी लगाती नहीं है, तो मम्मी तो रोज लगाती नहीं है, तुमको रोज नेल पॉलिश चाहिए। देख रहे हो इनकी हरकतें, देख रहे हो। चलो मैं रखती हूँ, मैं जाती हूँ रोटी बनाने, भूख लग रही है बहुत तेज। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना पीना हो चुका और मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो कुक टॉप को ना मैंने आज अच्छे से विम लिक्विड जेल डाल के साफ़ किया, क्योंकि बहुत ऑयल हो गया था और वो सब मैंने सूट किया था, लेकिन वो अच्छे से सूट नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने उसको वीडियो को नहीं रखा। और सारी चीज़ों को भी, जितने भी मेरे कंटेनर थे उनको भी पोंछ के रख रही हूँ, क्योंकि ये गैस के साइड में होते हैं ना, तो इन पे भी एकदम अजीब सा चिपचिपापन आ जाता है। देखने में गंदे नहीं लगते, लेकिन जब हम इन्हें छूते हैं ना तो इनके अंदर एकदम स्टिकीनेस सी हो जाती है। तो बस धीरे धीरे करके मैंने गैस के इस वाले पोर्शन को अच्छे से साफ़ कर लिया। और अभी सामने वाला जो पूरा है ना वो फैला पड़ा है, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैंने कहा यहाँ भी कुछ मैं चेंजेस करती हूँ। तो स्टैंड को भी अच्छी तरह से पोंछ लिया मैंने और थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा अलग कुछ डिफरेंट करूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी एक ही तरह से रखा था। और मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को ना हमेशा थोड़ा बहुत अलट पलट करती रहती हूँ। इससे क्या है कि हमारा मन लगता है, ऐसा लगता है कि किचन हमारी एकदम नई सी हो गई है। और काफ़ी दिनों बाद कुछ चेंजेस कर दो ना तो फिर वाकई किचन का लुक भी अलग लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि हमको नई किचन मिल गई है। तो आप लोग खुद ही देखना कि मेरी किचन बिल्कुल नई जैसी लगने लगेगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ना मैं ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट हो रही है, और इस तरह से सेट कर रही थी कि मुझे आसानी से मिल भी जाए, चीज़ें में उठाने में मुझे प्रॉब्लम भी ना हो और बहुत ज़्यादा फैलापन भी ना लगे किचन में, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी सी है, काउंटर टॉप बहुत छोटा है, तो वहीं पे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है मुझे। और उसके बाद वो तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया स्टैंड, और है ना एकदम बिल्कुल नई सी लगने लगी ना किचन, ऐसा लग रहा है कि नई किचन हो गई है मेरी। और उसके बाद मैंने ये जो ग्लास स्टैंड था मेरा उसको भी क्लीन किया, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी इतना चिपचिपापन हो गया था ना कि कोई बर्तन रखते हैं इस पर तो उसकी किनारी में भी वो गंदगी लगने लगी थी।
क्योंकि मेरी किचन में चिमनी नहीं है, तो ये समझो कि महीने में 2 या 3 बार मुझे इन चीज़ों को साफ़ करना होता है। अगर मैं ना करूँ तो फिर आप इसके रखे हुए कप में पानी या चाय पी ही नहीं सकते, इतना गंदा हो जाएगा। तो कई बार तो मैं नॉर्मल तरीके से पोंछ देती हूँ और कई बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब पोंछने से काम नहीं चलेगा, तो फिर मैं ना अच्छे से ब्रश से इनको साफ़ करती हूँ, जेल वगैरह डाल के, पाउडर डाल के, ताकि बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ग्लास है, इनको साफ़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक बार में थोड़ा सा ब्रश कर देती हूँ तो जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। फिर करते करते मैंने पूरी टाइल्स वगैरह सब कुछ एकदम से साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे ना हल्का सा इन पे धुंधलापन दिख रहा था। जो रियल वाला टाइल्स का कलर है ना वाइट, वो निखर के नहीं आ रहा था, शाइनिंग नहीं आ रही थी टाइल्सों में। तो वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। पहले स्कॉच वाइप से मैंने पहले साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने एक सूखे कपड़े से साफ़ किया। उससे क्या है कि कुछ भी गीलापन नहीं रहता और टाइल्स में और कांच में जो शाइनिंग है वो बरकरार रहती है। अगर आप गीले कपड़े से ही केवल करोगे तो फिर वो शाइनिंग नहीं आती चीज़ों में। तो पहले मैंने गीले कपड़े से किया, उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया। उससे क्या है कि एकदम चमक जाती है पूरी किचन, एकदम शाइनिंग सी कर रही थी लाइट जलाने के बाद। तो चलिए देख लीजिए आप लोग भी मेरी नई किचन कैसी लग रही है अब। और उसी तरह से रख दी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर तो और ऐसी कोई न्यू चीज़ मेरे पास है ही नहीं। और काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी अपना किचन टूर डालिए, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए नहीं डाल रही हूँ, जानबूझकर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अब वो चीज़ें आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। तो इसी वजह से मैं किचन टूर वगैरह जैसी वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वीडियो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इस वक्त। और मैं कर दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं किचन की या अपने होम टूर की वीडियो नहीं डालूंगी, मुझे भी डालनी है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस तरह से मुझे फोर्स मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी लॉकडाउन चल रहा है और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है घर में, और अभी किचन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है पड़ता है अगर हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तो ये ठीक है कि कई चीज़ें कुछ रखी हैं, आप देख रहे हो कितना यहाँ पे मैसी दिख रहा है मेरा किचन। तो धीरे धीरे करके मैं ऑर्गेनाइज कर भी देती हूँ, तो मेरा किचन है ना खुद ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि घर में बच्चे हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ऑर्गेनाइज रहकर भी नहीं रह पाता। हालांकि जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखूँ, लेकिन कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और इसके बाद मैंने सारे फ्रूट, सारी वेजिटेबल को भी धो दिया, किचन को भी क्लीन कर दिया, और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का जो काम है वो फिनिश होता है। तो देख लिया आप लोगों ने मेरी किचन किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो क्लीनिंग रूटीन है वो अच्छी लगी हो, क्योंकि कभी कभी मेरे मन में आ जाता है ना, तो फिर मैं पूरी किचन एकदम से क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए अभी फिर मिलेंगे हम इवनिंग के टाइम पे। तो अभी मेरी सिंक की क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि ये काम तो मैं हमेशा करती हूँ, कभी नहीं भूलती। हाँ दे रही हूँ बेटा। आज तो पूरे किचन का ना मैंने हुलिया चेंज कर दिया। देखो दिख रहा है, वहाँ का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। वाटर जग मेरा वहाँ रखा था ना, वो मैंने हटा दिया। कुछ डिफरेंट मन करता है ना कुछ लोग नित्य नया करने का, तो आज वो कर दिया। और थक गई, अब पता नहीं कितने बज रहे होंगे, 1:30 या 2 बज गए होंगे। तो आज पता नहीं कि मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ। और ये सारे फ्रूट्स और ये वेजिटेबल मैंने धो के रख दिए यहाँ पे, सब सूख जाएंगे तब इनको इनकी जगह पे रखूँगी। अभी खाना नहीं खाया क्योंकि भूख ही नहीं लगी है। और यहाँ से देखिए पूरी ये रहा मेरा कैंपर, मैंने पानी का यहाँ रख दिया है। यहाँ से ना आराम से ले लेंगे, नीचे डोरमेट है तो गिरेगा भी ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। और वो सब साफ, वो फ्लावर धोने डाले हैं, तो वो जब सूख जाएंगे तब मैं ऊपर वो बोतल है ना तब उसमें लगाऊंगी। पूरा मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक किचन साफ कर दिया, और अब मैं बुरी तरह से थक गई। अब ना थोड़ी देर आराम करूंगी। आराम करना चाह रही थी, लेकिन ये लोग ना कैरम लेके आ गए, तो मुस्कान को लेते आना। हाँ सबको बुला ले। मुस्कान को तुम लोग खेलते तो हो नहीं, अब ये लोग कैरम लेके आ गए। पहले खाना खाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, तब खेलूंगी। कह दूंगी तुम लोग खेलो जब तक। थक गई अब तो मैं। तो अभी मैं मोलू को दूध पिला लूँ, उसके बाद अगर वीडियो लंबी नहीं हुई ना तो जरूर आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो भी कैरम पे ही फिनिश कर दूंगी। तो चलो देखते हैं, वीडियो के अकॉर्डिंग पता पड़ेगा, तो बाद में मिलती हूँ। तो बस हम लोग हमारे घर के पास में है ना ये लेने आए थे खेत से, क्योंकि मार्केट तो बंद है, तो हम लोग डायरेक्ट खेत से ही ले जाते हैं।
तो आज थोड़ा सा मेरा मन कर गया था बाहर निकलने का। तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि लॉकडाउन में आप बाहर क्यों निकले। हालांकि हमारे वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग नहीं निकलते। बस आज थोड़ा सा शाम के टाइम पे निकले थे और यहाँ से बस हम लोग ये खेत में से कचरिया जो बोलते हैं ना, ककड़ी, वो लेकर गए। तो आप लोग खुद देख लीजिए, एकदम फ्रेश ककड़ी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। इतनी पब्लिक थी ना, तो हम लोग दूर ही खड़े थे। ये लोग अपने खेत में से तोड़ रहे थे, तो हम लोगों ने इनसे ख़रीद ली थी क्योंकि ये खेत में से ही बेच रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदी। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं शूट करके दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। इससे ज़्यादा मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इतनी सारी वो कल से ज़्यादा क्यों देगा इतनी सारी? ऐसा कौन से अपने लेने आ रहे हैं दोबारा? टूट जाएंगे, ले जाता हूँ। यहीं से ले आते तो। कितनी सॉफ्ट एकदम, नरम नरम। चलो चलो बैठो गाड़ी पे। खाली मत खा लो इसका, धोने धो के खाएगा मेरा लड़का। तुम सबसे अच्छा है। देखो गांव में पहले धोएगा, उसके बाद खाएगा। जब उसके लिए नहीं रोएगा। आजा बेटा, आजा आजा मेरा बेटा, चढ़ो चढ़ो।